हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिमेश सिंह और मैं अनिमेश सिंह आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता क्या है, पहले इसको समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्ट है किसी चार्ज की वजह से, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर आपको पता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो कुछ दूरी पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो रिपेल किया जाएगा या फिर अट्रैक्ट किया जाएगा अगर नेगेटिव हुआ तो फाइनली इस एक चार्ज की वजह से ये पेन है, मान लो ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसके सराउंडिंग में अगर तुम दूसरा चार्ज लेके आते हो तो उस पर एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पेन की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही था। अब हम बात करते हैं, अगर डेफिनेशन कहा जाए तो एक ऐसा रीजन जिसमें ऐसा इफेक्ट हो जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस होता है। अब हम उसको कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आते हैं हम लोग, मैं थोड़ा बहुत आपको साथ साथ रिटन वर्क भी दिखाता हुआ चलूंगा। फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब समझना, मैंने एक चार्ज लिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया है, इसको मैं रेड कलर में रहने देता हूँ। यहाँ पर एक चार्ज लिया है मैंने, दैट विल बी प्लस क्यू की वजह से दूसरा वाला चार्ज जो होगा वो यहाँ पर रिपेल किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर होता है के Q1 Q2, मतलब यहाँ पर मैं Q नॉट लेने वाला हूँ अपॉन बीच का डिस्टेंस है R, तो मैं लिखता हूँ R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो मैं फील्ड कहाँ देखने वाला हूँ, Q नॉट की पोजीशन पे। अब Q नॉट की जो पोजीशन है समझते जाइए, Q नॉट की जो पोजीशन है वहां पर फील्ड के दिखाने के लिए हमें Q नॉट पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर Q नॉट 1 कूलम होता तो वहां पर जो फोर्स लग रहा होता वही इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहां पर देखते हैं, अब या तो आप Q नॉट को 1 कूलम मान लीजिए इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी के Q अपॉन R स्क्वायर। या फिर हम ये कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पर फोर्स लिया और अपॉन चार्ज लिया। फोर्स पर यूनिट चार्ज करने के लिए हमने कर लिया ये, और फिर हमारा ये फॉर्मूला आ गया के Q बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे जो होगा वो के Q बाई R स्क्वायर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो, चलिए मैं इसमें एक और पेज इंसर्ट करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको देखना है तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर कलर बदल लें, व्हाइट कर लेते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना है तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ, प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इस पॉइंट को आप इमेजिन करो पॉजिटिव। इसका कोई केस नहीं है, आपको हर केस में पॉजिटिव ही इमेजिन करना है। इस केस को इसको पॉजिटिव इमेजिन करो। पॉजिटिव इमेजिन करके अब देखो कि इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव इधर। अब इधर फोर्स लग रहा होगा, आर डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट होगा वो हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन लेने का तरीका था, मतलब अगर ये क्यू चार्ज है यहां पर, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इस पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को आप इमेजिन करने वाले हैं पॉजिटिव। उस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर पॉजिटिव इमेजिन करोगे तो तुम देखोगे कि ये इस तरफ से रिपेल किया जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R2, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसको R1 कह देता हूं मैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ दैट E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, R2 स्क्वायर होगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जैसे मान लो मैं अगर इस पॉइंट पे कहूं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को पॉजिटिव ट्रीट करना है और इसको रिपेल करा देना है ऐसे। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता, देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि हम न्यूमेरिकल कर सकें। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते, इस पॉइंट पे हमें देखना होता फील्ड। अब इस पॉइंट को आप अट्रैक्टिव शो करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हम इमेजिन करना था हमें। अब ये क्या कर रहा होता, इसको अट्रैक्ट कर रहा होता अपनी तरफ।
अब यहाँ पर जो अगर इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं दिस विल बी सपोज r, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वहां पर k क्यू बाई आर स्क्वायर होता। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव पे सिर्फ डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड में नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ले लेना है डायरेक्शन, बाकी मैग्नीट्यूड की टेंशन आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि दोनों केस में एक ही बात होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे अभी, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि क्या क्या होना है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएफ लाइंस क्या है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझते जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो 10th क्लास में आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, याद है? कुछ इस तरीके से होता था कि मैग्नेट जो होता है उसमें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट होती हैं, राइट। अब यहां पर ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, एक डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा आपको, अभी समझते चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, तो जो वहां नॉर्थ था उसको यहां पर आपको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना है। पॉजिटिव से निकलेंगी लाइंस एंड नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होंगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, दो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये क्यों नहीं करेंगी, ये भी बोर्ड का एक क्वेश्चन है, लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट जहां पर भी लाइंस करेंगी, ठीक है, लाइंस जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी, मैं आपको समझाते भी हुए भी चलूंगा, मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं इसमें। जहां पर भी ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि लाइंस यहां और एक दूसरी लाइन यहां, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या होगा, दोनों लाइंस पे अगर मुझे डायरेक्शन लेना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब इस पॉइंट पे समझते जाना, इस पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट्स मिल गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। कोई भी दो कर्व अगर आपस में कट करेंगे तो दो टेंजेंट तो बन ही जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस मिल गए हमें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल याद रखना, रिटन वर्क में लिख लेना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस कर्व। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जैसे यहां से निकली तो ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकली और कट के फिर यहां से गई फिर यहां से कट जाएगी, ये नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे जैसे भी घूम जाए, पॉसिबल है घूमना, जो भी घूमे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन कंटिन्यूअस कर्व रहेगी, डिसकंटिन्यू नहीं होगी। ये जो मैंने शार्प कॉर्नर बनाया है ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं बना सकते हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस कर्व रहेगी, मतलब ऐसे नहीं यहां से कट गई और यहां से आई, ये पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां पर लाइंस बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए ऐसे। अब यहां पर देखो, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी कम है लाइंस की, यहां पर दूर दूर है लाइंस। जहां पर लाइंस दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, याद रखना। जहां डेंसिटी ज्यादा होगी लाइंस की, जहां लाइंस ज्यादा क्लोजर होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रांग होगी। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract linearly and expands laterally। ओके, लीनियरली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेटरली एक्सपेंड होंगे, चलो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पेनिट्रेट मेटालिक सर्फेसेस। मेटालिक सर्फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं, वहां उसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा सकती। इसकी भी एक वजह है, इसकी वजह ये है, जैसे मान लो यहाँ पर एक मेटल सर्फेस है, समझना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइन ऐसे जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मेटल अपने आप में बना लेता है, तो ये लाइंस यहीं पर आके टर्मिनेट हो जाती है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के जीरो होता है। तो क्या होगा कि लाइंस जो है मेटल को कभी भी पेनिट्रेट नहीं करती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बाद। अब शेप ऑफ लाइंस क्या क्या है, चलो सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से रेडियल आउटवर्ड होंगी इस तरीके से,
ठीक। अब रेडियल आउटवर्ड होने का मतलब क्या था समझना। रेडियल आउटवर्ड होने का मतलब था अगर इस पॉइंट पे अगर तो आप कोई भी पॉइंट चार्ज काउंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो क्या करेगा, वो उसको रिपेल कर रहा होगा, तो फाइनली डायरेक्शन ये रहेगा। इस वजह से अगर यही चीज नेगेटिव हुई तो ये इस तरीके से हो जाएंगी लाइंस, सारी अट्रैक्टिव हो जाएंगी, तो मतलब इसको हम कहते हैं रेडियल इनवर्ड। ठीक है, रेडियल इनवर्ड, टुवर्ड्स द चार्ज भी कह सकते हो, तो ये हो सकता है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट दिख रहा है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, इसको मैं हटा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से, डाइपोल में विथ अनलाइक चार्जेस का मतलब एक प्लस चार्ज लेता हूं और एक माइनस चार्ज लेता हूं मैं। अब ये डाइपोल जो होते हैं, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से होंगी। ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से टर्मिनेट हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से निकल रही हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर नेगेटिव को देखा जाए तो ऐसे। डन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दोनों सेम चार्जेस होते तो क्या होता, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सबसे पहले प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, सबसे पहले इनके बीचों बीच एक इस तरीके से इक्विटोरियल लाइन बन जाती है। अब जो इधर का फील्ड है वो इसको क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा और ये दोनों आपस को इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो फाइनली ये इधर, ये भी इधर और इसका भी इधर। इसके बाद इन दोनों चार्जेस के इनका इंडिविजुअल फील्ड जो होता है वो इस तरीके से होता है, जो एक दूसरे को रिपल्सिव होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग इस तरीके से। तो अगर सेम चार्जेस रहे तो ऐसा और ऑपोजिट चार्जेस रहे तो ऐसा। ये पूछा गया है, बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर हमने कहा, चलिए मैं इनको भी हटा दूं, अगर हमने कहा कि कोई सरफेस चार्ज, कोई मान लो लाइन चार्ज है, तो शायद मेरे नोट्स में ये नहीं है, बट ठीक है, मैं हूं आपके सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइन चार्ज है तो अब लाइन चार्ज का एग्जांपल देने के लिए क्या करें, एक बात सोच सकते हैं हम लोग। एक ट्यूबलाइट, राउंड जो होती है ट्यूबलाइट, जो पहले आया करती थी, ट्यूबलाइट जो है उसको इस तरीके से अगर हम होल्ड करें ऐसे, तो हर तरफ से निकल रही होगी लाइट, उसमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से दिखाऊं, अगर ये टॉप में दिखा रहा हूं, वैसे तो ये ऐसे दिखेगा हर तरफ से। यहाँ पर 3D में तो चीजें शो नहीं कर सकते, बट इस तरीके से होगा। चलो टॉप से दिखाऊं तो ये आपका कुछ एक सिलेंडर टाइप दिखेगा इस तरीके का। तो ये है लाइन चार्ज। अब इसके बाद अगर मैं कहूं सरफेस चार्ज की वजह से अगर होगा, चलिए सरफेस चार्ज बना लेते हैं, इसको पॉजिटिव लिया। अब सरफेस चार्ज की वजह से इधर ऐसे इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो प्लेन लाइंस होंगी। क्लियर है? तो ये सारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद हम लोग इस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं आगे, या फिर एक काम करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। छोटा सा वीडियो रहेगा तो पढ़ना आसान रहेगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डीप कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।